कल्पना कीजिए कि आप एक आधुनिक 3D शहर का नक्शा देख रहे हैं। एकदम भविष्यवादी ब्लूप्रिंट, जैसे कोई आइसोमेट्रिक डिजाइन हो जिसमें नीले और बैंगनी रंग की हल्की नियॉन लाइट जैसी ऊर्जा चमक रही हो। और अगर कहीं शहर में ट्रैफिक है तो वो हिस्सा लाल रंग में चमकने लगता है। बिल्कुल। और फिर सिस्टम तुरंत आपको एक नया, साफ और सुरक्षित रास्ता दिखा देता है। वहां कोई घबराहट नहीं होती, कोई अंधेरा नहीं होता, बस एक बहुत ही स्पष्ट नेविगेशन होता है। द डिबेट में आपका स्वागत है। हाँ, और इस कार्यक्रम में हम एक ही स्रोत सामग्री पर दो अलग-अलग लेकिन गहरे और विचारशील दृष्टिकोणों का विश्लेषण करते हैं। आज की हमारी चर्चा का केंद्र भी कुछ ऐसा ही एक जीवन का ब्लूप्रिंट है। हमारे पास एक विस्तृत कंबाइंड रीडिंग है जिसमें हस्तरेखा, चेहरा पढ़ने की कला और सहज ज्ञान का संश्लेषण करके एक व्यक्ति के जीवन, उसके व्यक्तित्व और उसके कर्मों का विश्लेषण किया गया है। और उस 3D नक्शे की कला ही ये स्रोत सामग्री पूरी तरह से शांत, भयमुक्त और उपचारात्मक है। मतलब ये बिना किसी डरावने दावे के व्यक्ति को जीवन की उलझनों से बाहर निकालती है। सही कहा। लेकिन यहीं से हमारी आज की बहस का मुख्य प्रश्न भी उभरता है। देखिए, हम दोनों इस बात पर तो पूरी तरह सहमत हैं कि ये रीडिंग उस व्यक्ति के लिए बेहद शांतिदायक और प्रभावी है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, ये काम कैसे करती है? इस शांति के पीछे का विज्ञान क्या है? मेरा दृढ़ तर्क ये है कि ये केवल मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक सटीक ऊर्जावान और कर्मिक विज्ञान है, जहां भौतिक लक्षण, विशिष्ट ध्वनियां और मंत्र सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं। और मेरा स्पष्ट दृष्टिकोण ये है कि ये पूरी प्रक्रिया विशुद्ध रूप से आधुनिक मनोविज्ञान है। ये विचारों को नई दिशा देने की तकनीक, जिसे हम कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए पहले मैं अपने दृष्टिकोण को थोड़ा विस्तार देती हूँ। हाँ, बताइए। अगर आप इस स्रोत सामग्री को ध्यान से देखें तो ये व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं का उपयोग करके एक बहुत ही सशक्त और सकारात्मक मनोवैज्ञानिक पहचान गढ़ती है। उदाहरण के लिए, रीडिंग बताती है कि व्यक्ति का चौड़ा चेहरा, शांत आंखें, चौड़ी हथेली और मजबूत अंगूठा उसे एक जिम्मेदार और व्यवहारिक इंसान बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सेकंड, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मनोविज्ञान में हम इसे एक नैरेटिव थेरेपी की तरह देखते हैं। जब आप किसी संघर्षरत व्यक्ति से कहते हैं कि आप भावुक हैं, लेकिन आपकी सोच बहुत व्यवहारिक है, तो आप उसे भीतर से सशक्त कर रहे होते हैं। यह निष्कर्ष निकालती है कि इसमें दिए गए मंत्र वास्तव में ध्यान केंद्रित करने की मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं, जिन्हें बस एक पारंपरिक आवरण पहना दिया गया है। देखिए, मैं आपके इस मनोवैज्ञानिक नजरिए की सरलता का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप इसके सबसे गहरे आयाम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही हैं? कैसे? मेरा मतलब है, ये स्पष्ट रूप से मनोविज्ञान है। क्योंकि हस्तरेखाएं और चेहरे की बनावट केवल एक सकारात्मक कहानी गढ़ने के लिए गढ़े गए शब्द नहीं हैं। पारंपरिक विज्ञानों में हमारा भौतिक शरीर, हमारी आंतरिक ऊर्जा और हमारे कर्मों का सीधा प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब? हाँ, स्रोत सामग्री में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा थोड़ी सीधी है, जो व्यावहारिक सोच को दर्शाती है। यह कोई मनोवैज्ञानिक लेबल नहीं है जिसे व्यक्ति पर चिपका दिया गया हो। ये उसके मस्तिष्क में ऊर्जा के बहने का एक भौतिक मार्ग है। मुझे आपकी बात समझ आ रही है, लेकिन आइए इसे थोड़ा तार्किक कसौटी पर कसते हैं। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि उंगलियों के बीच का थोड़ा फैलाव स्वतंत्र सोच को दर्शाता है। बिल्कुल, ऊर्जा का प्रवाह। लेकिन जो श्रोता विज्ञान पर अधिक भरोसा करते हैं, वे सोच रहे होंगे कि क्या उंगलियों की दूरी सच में सोच तय करती है? असल में, जब एक विश्लेषक इन शारीरिक लक्षणों को देखकर एक ऐसी कहानी बनाता है जिसमें व्यक्ति एक मूक संघर्षकर्ता के रूप में उभरता है, तो ये चिकित्सा विज्ञान में पाए जाने वाले प्लेसिबो इफेक्ट्स की तरह काम करता है। प्लेसिबो? नहीं, मैं यहाँ आपसे असहमत हूँ। मेरा मतलब है कि शरीर के अंग केवल एक माध्यम है उसे ये विश्वास दिलाने के लिए कि उसकी कहानी का एक अर्थ है। इससे उसकी खुद को ठीक करने की क्षमता सक्रिय हो जाती है। सुनिए, प्लेसिबो तब होता है जब कारण और प्रभाव के बीच कोई वास्तविक भौतिक संबंध न हो। लेकिन स्रोत सामग्री में स्वास्थ्य से जुड़े जो सटीक संकेत दिए गए हैं, जरा उन्हें देखिए। आप एसिडिटी वाले हिस्से की बात कर रहे हैं? हाँ, उसमें जोड़ों की जकड़न, पाचन या एसिडिटी की समस्या और गर्दन या कंधों में जमा तनाव का स्पष्ट उल्लेख है।
क्या ये सिर्फ एक कहानी है? बिल्कुल नहीं। ये शरीर और मन के संबंध का एकदम सटीक निदान है। शरीर अपने अंदर हमारे जीवन के तनाव को भौतिक रूप से जमा करता है। तो आप कह रहे हैं कि भावनाएं शरीर में एक जगह जमा हो जाती हैं। ठीक वैसा ही। स्रोत बताता है कि वो व्यक्ति दूसरों को बहुत अधिक देता है और खुद के लिए कुछ नहीं मांगता। अगर हम उसी 3D नक्शे वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो कल्पना कीजिए कि एक ऐसा हाईवे है जहां से गाड़ियां बाहर तो जा रही हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं आ रही। हाँ, एक तरफा ट्रैफिक। हाँ, और एक समय के बाद वहां का टोल बूथ टूट जाएगा। इंसान के शरीर में वो टोल बूथ उसकी गर्दन और कंधे हैं। वहां का तनाव उसका ऊर्जावान सत्य है, जिसे हथेली की रेखाएं और त्वचा की बनावट साफ दिखा रही है। ये कोई रूपक नहीं है। यह हाईवे का उदाहरण बहुत सटीक लगा मुझे। लेकिन अगर हम शरीर में जमा तनाव की बात करें, तो विज्ञान भी इसे साइकोसोमैटिक स्ट्रेस कहता है। इसे समझाने के लिए हमें किसी रहस्यमयी ऊर्जा की जरूरत नहीं है। रहस्यमयी नहीं, वो भौतिक ऊर्जा है। खैर, यहीं पर इस रीडिंग का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आता है, वो हिस्सा जहां ये स्पष्ट रूप से नहीं कहती है। स्रोत में एक पूरा खंड है जहां लिखा है कि व्यक्ति पर कोई काला जादू, कोई श्राप या कोई डरावना नकारात्मक शरण नहीं है। आप जानते हैं कि मानव मनोविज्ञान में ये कितना महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि ये राहत देने वाला है, लेकिन इसका कारण? ये केवल राहत नहीं है। इसे इस तरह सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं, लेकिन आपको अचानक लगने लगे कि कोई और अदृश्य शक्ति स्टीयरिंग व्हील को घुमा रही है। नियंत्रण खोना। बिल्कुल, इसे मनोविज्ञान में लोकस ऑफ कंट्रोल खोना कहते हैं। जब लोग समस्याओं में घिरे होते हैं, तो वे सोचने लगते हैं कि किसी बाहरी बुरी शक्ति ने उन्हें घेर लिया है। ये रीडिंग साफ कहती है कि कोई डरावनी चीज नहीं है, सब कुछ सिर्फ तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। सही बात है, डर दूर करना जरूरी है। और जैसे ही व्यक्ति ये सुनता है, उसके हाथ में कार का स्टीयरिंग व्हील वापस आ जाता है। वो समस्या को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक दिलासा है। रुकावट के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपके इस तर्क में एक बहुत बड़ी कमी है। अच्छा, वो क्या? आप मान रही हैं कि ये नहीं केवल इसलिए कहा गया ताकि व्यक्ति को अच्छा महसूस हो, लेकिन स्रोत को ध्यान से पढ़िए। वो कहता है कि पुराने संघर्ष अब चरम पर पहुंच चुके हैं और अब एक शांतिपूर्ण चरण की शुरुआत हो रही है। हाँ, तो ये उसे उम्मीद देने के लिए है। नहीं, ये केवल एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक नहीं है, ये एक सटीक कर्मिक भविष्यवाणी है। कोई भी ऊर्जा विशेषज्ञ आपको बता सकता है कि हर जीवन में उतार चढ़ाव के चक्र होते हैं। उस व्यक्ति के कर्मिक चक्र में जो सबसे कठिन तूफान था, वो सच में बीत चुका है। तो आप इसे एक कॉस्मिक टाइमलाइन मान रहे हैं? बिल्कुल। अगर मौसम विभाग आपसे कहे कि तूफान टल गया है, तो वो आपको मनोवैज्ञानिक दिलासा नहीं दे रहा है, वो आपको मौसम का वास्तविक हाल बता रहा है। डर की बात न करना इसलिए नहीं है कि विश्लेषक उसे खुश करना चाहता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वास्तव में वहां कोई डरने वाली ऊर्जा मौजूद ही नहीं है। ये एक बहुत ही चतुर तर्क है। आप कह रहे हैं कि वो मौसम की भविष्यवाणी है, कोई सांत्वना नहीं। चलिए, मैं आपकी इस बात को कुछ देर के लिए मान लेती हूँ। धन्यवाद। लेकिन फिर हम उन उपायों पर कैसे बात करेंगे जो स्रोत सामग्री में दिए गए हैं? चलिए, इष्ट देव और मंत्रों वाले हिस्से की गहराई में चलते हैं। स्रोत में भगवान शिव को स्वीकृति की प्रकृति और माँ दुर्गा को सुरक्षा और शक्ति के रूप में चुना गया है। हाँ, क्योंकि उनकी विशिष्ट ऊर्जा की आवश्यकता है वहां। लेकिन उपाय के तौर पर क्या है? 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना या 15 मिनट चुपचाप बैठना। अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान के चश्मे से देखें, तो ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन है। सिर्फ मेडिटेशन? हाँ, जब आप 15 मिनट एक ही ध्वनि पर ध्यान लगाते हैं, तो ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। ओम दुंग दुर्गाए नमः का जाप वास्तव में एक मेंटल एंकर है। मेंटल एंकर से आपका क्या तात्पर्य है? जैसे एक बहती हुई नाव को रोकने के लिए एक भारी लंगर पानी में डाला जाता है, वैसे ही जब दिमाग चिंताओं में बहने लगता है, तो ये मंत्र दिमाग को एक जगह रोक देता है। ये मन को छिपे हुए तनाव से हटाकर शक्ति के विचार पर केंद्रित करता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? इसे भगवान का नाम देने से लोग इसे अनुशासन के साथ करते हैं। बस यही कारण है। क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग को शांत करने की एक प्राचीन तकनीक नहीं है? देखिए, यदि ये केवल ध्यान या मन को भटकाने से रोकने की तकनीक है, तो क्या कोई भी यादृच्छिक शब्द काम करेगा?
क्या हमारे श्रोता 108 बार पेड़, आसमान या किताब बोलकर वही परिणाम पा सकते हैं जो उस विशिष्ट मंत्र से मिलता है? मतलब कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों का मानना है कि रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स किसी भी दोहराए जाने वाले शब्द से उत्पन्न हो सकता है, बशर्ते व्यक्ति का उस शब्द पर गहरा विश्वास हो। विश्वास ही वो कुंजी है जो मन को शांत करती है। यहीं पर मनोविज्ञान की सीमाएं आ जाती हैं और ऊर्जावान विज्ञान शुरू होता है। कैसे? स्रोत सामग्री शिव को ही क्यों चुनती है? क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव मौन रहकर कष्ट सहने का है। शिव की ऊर्जा उसी को दर्शाती है, विष पीने और उसे पचाने की क्षमता। और दुर्गा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए। हाँ, जैसा कि हमने पहले बात की, वो व्यक्ति दूसरों को जरूरत से ज्यादा देता है और उसकी अपनी ऊर्जा खत्म हो रही है। उसे एक बाहरी सुरक्षात्मक ऊर्जा की सख्त जरूरत है। लेकिन ये सुरक्षात्मक ऊर्जा मंत्र के शब्दों से कैसे आती है? आप इसे विज्ञान से कैसे जोड़ते हैं? संस्कृत के ये मंत्र केवल अर्थ बताने वाले शब्द नहीं हैं। ये एक प्राचीन ध्वनि विज्ञान का हिस्सा है, एकॉस्टिक टेक्नोलॉजी। ये विशिष्ट ध्वनियां हैं जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती हैं। तो आप वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जब आप दुम का उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि आपके शरीर के एक विशेष हिस्से, जैसे आपके सीने या पेट में, एक सूक्ष्म कंपन पैदा करती है। ये कंपन आपके नर्वस सिस्टम से होते हुए सीधे मस्तिष्क तक ये संदेश पहुंचाता है कि सब सुरक्षित है। ये दिलचस्प है। ये कोई मनोवैज्ञानिक रूपक नहीं है। ये ध्वनि तरंगों के माध्यम से शरीर के रसायन को बदलने की एक बहुत ही भौतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये मंत्र सीधे तौर पर आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को जागृत करता है। देखिए, मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि ध्वनि का हमारे शरीर की नसों और मस्तिष्क की तरंगों पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। सही कहा। लेकिन फिर भी मुझे स्रोत के अंतिम हिस्से की ओर मुड़ना होगा, व्यावहारिक जीवन शैली और जो क्या करें और क्या न करें वाले सुझाव दिए गए हैं। आप उन सरल सुझावों की बात कर रही हैं जो दिनचर्या के लिए दिए गए हैं। हाँ, वहाँ क्या लिखा है? अपनी दिनचर्या सरल रखें, हल्का चलें, परिवार के मुद्दों पर जरूरत से ज्यादा न सोचें। हम सभी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो रात के 2 बजे परिवार की बातों को लेकर तनाव में रहता है। ओवरथिंकिंग। बिल्कुल। और फिर अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये सीधे तौर पर हमारी सोच को नियंत्रण करने की बात है। और जो दैनिक एफर्मेशन दी गई हैं, मैं सुरक्षित हूँ, मैं संतुलित हूँ, सब ठीक हो रहा है, ये तो विचारों को सुधारने की आधुनिक CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की किताब से लिया गया लगता है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत व्यवहारिक हैं। ये ऐसे उपकरण हैं जो व्यक्ति के विचार पैटर्न को धीरे धीरे बदलते हैं। आप इन सुझावों को कोई भी रहस्यमयी नाम दें, लेकिन अंततः जो काम कर रहा है वो एक शुद्ध मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये सुझाव बेहद व्यवहारिक है। मैं ये भी मानता हूं कि आधुनिक मनोविज्ञान ने इन्हें बहुत अच्छे से पहचाना है। लेकिन आप इस पूरी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को छोड़ रही हैं। वो क्या है? स्रोत की एक विशिष्ट पंक्ति पर ध्यान दीजिए। उसमें कहा गया है कि ये व्यक्ति दार्शनिक नहीं बल्कि आस्था संचालित है, फेथ ड्रिवन है। तो इसका क्या अर्थ है? क्या आस्था होना उसे तार्किक होने से रोकता है? नहीं, इसका अर्थ ये है कि उसका मन केवल तर्कों से नहीं बदलता, वो अनुभव और भावना से बदलता है। उसके लिए शाम को दिया जलाना और 5 मिनट शांत बैठकर मंत्र जपना केवल एक दिनचर्या नहीं है, वो एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, एक रिचुअल है। प्रकृति से जोड़ता है। जब वो व्यक्ति दिया जलाता है तो वो केवल कमरे में रोशनी नहीं कर रहा होता, वो एक पवित्र वातावरण बना रहा होता है। वो उस 3D नक्शे में अपने ऊर्जावान स्थान को रोशन कर रहा है और ये घोषणा कर रहा है कि वो ब्रह्मांड के साथ तालमेल में है। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। मुझे लगता है कि हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां हमारे विचार एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि मैं ये स्वीकार कर सकती हूँ कि एक अनुष्ठान में जो अनुशासन और पवित्रता का भाव होता है वो शायद एक कोरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में नहीं होता। एक अनुष्ठान व्यक्ति को ये महसूस कराता है कि वो एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। बिल्कुल, एक बड़े ब्रह्मांडीय सिस्टम का। वही दूसरी ओर मुझे लगता है कि स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी ताकत उसकी सरलता और उसका शांतिपूर्ण दृष्टिकोण है। ये उस तरह का विश्लेषण नहीं है जो आपको डराए या आपको भारी भरकम महंगे कर्मकांड करने पर मजबूर करे।
मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। डर का ना होना इस पूरी रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। हाँ, एकदम। अगर मन में अंधविश्वास और डर भरा हो तो कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा अपना काम नहीं कर सकती। मनोवैज्ञानिक रूप से उस डर को साफ करना बहुत जरूरी है ताकि व्यक्ति ऊर्जावान रूप से हीलिंग को ग्रहण कर सके। ये व्यक्ति को उसके संघर्ष से स्थिरता की ओर एक बहुत ही सौम्य तरीके से ले जाता है। सही बात है। चाहे आप इसे एक मनोवैज्ञानिक टूलकिट के रूप में देखें जो अंधविश्वास के डर को खत्म करता है, या एक गहरी ऊर्जावान हीलिंग के रूप में जो कर्मिक चक्र को संतुलित करती है, इसका अंतिम प्रभाव सकारात्मक ही है। हाँ, इसमें कोई अतिरिक्त भ्रम नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है, एकदम साफ और क्लियर विजन है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि जब ज्ञान सच्चा हो तो वो हमेशा शांति की ओर ले जाता है। तो हमारे श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक शानदार अवसर है, क्या हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक धारणाओं को बदलने, अपने खुद के दिमाग को एक साफ, डर मुक्त 3D नक्शे की तरह नेविगेट करने में है? या फिर ये उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा और कर्मिक चक्रों के साथ एक लय में आने में है, जहां एक दिए की लौ और एक प्राचीन मंत्र की ध्वनि हमारे जीवन के नक्शे पर एक नई और सुरक्षित दिशा खोल देती है। हो सकता है कि सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं संतुलन में हो। ये स्पष्ट है कि जब व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता का इतना बेहतरीन मेल होता है तो इंसान के पास अपनी समस्याओं से उभरने का एक ठोस रास्ता होता है। हाँ, और इस विषय में अन्वेषण करने के लिए और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल है, और ये स्रोत सामग्री निश्चित रूप से हमें अपने स्वयं के जीवन को इस नए, शांत और स्पष्ट नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है। आज की चर्चा में बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद।